बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमने जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, इसकी एक्सरसाइज में जो शार्ट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करते हैं और 3-4 जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करते हैं। शार्ट आंसर जो होते हैं ये बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि हमारे जो पेपर होता है उसमें ये 44 नंबर के होते हैं, यानी 85 में से 44 नंबर जो होते हैं वो शार्ट क्वेश्चंस के होते हैं। तो मोस्टली एक्सरसाइज से आ जाते हैं। तो आज ये मैं आपको समझा रहा हूँ, और जो इस वीक की आपकी वर्कशीट होगी वो आपके यही शार्ट और न्यूमेरिकल ही होंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग नहीं आना, तो इसका जो न्यूमेरिकल होता है वो एज ए शार्ट ही आता है। तो सबसे पहला यहाँ पे शार्ट क्वेश्चन देखें। इसमें वो कहते हैं कि नेम सेवरल रिपीटेटिव फिनोमिना अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। आपने कुछ ऐसे रिपीटेटिव फिनोमिना बताने हैं नेचर के अंदर जिसके जरिए आप वक्त की पैमाइश कर सकते हैं, यानी उन्हें वक्त के लिए एक स्टैंडर्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिपीटेटिव फिनोमिना क्या होते हैं। ये वो फिनोमिना होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं विद सेम टाइम इंटरवल, चेंज करते रहते हैं। अब हम इनके कुछ एग्जांपल लेंगे। सर जी स्लाइड चेंज कर दें। ठीक है सर, ओके। अब बच्चे देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ फिनोमिना शो किए गए हैं। उनमें एक एग्जांपल दी हुई है रोटेशन ऑफ सन अराउंड अर्थ। अब आपके सामने 24 आवर्स ये रोटेशन जारी रहती है विद सेम टाइम इंटरवल के साथ। इसी तरह सन राइज एंड सन सेट, ये भी आपके सामने फिनोमिना टेक प्लेस होता है। पुराने वक्तों में लोग ये जो शेडो होता था, ये तीसरे नंबर पे चेंज ऑफ द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर सन, इस शेडो की मदद से वो वक्त की मेजरमेंट करते थे। तो ये 3 मैंने आपको बताया जस्ट फिनोमिना, ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आप इनकी मदद से जो टाइम है, हमारा जो वक्त है, हम इनको वक्त के लिए स्टैंडर्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं इन फिनोमिनास को। उसके बाद नेक्स्ट हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर जी स्लाइड चेंज कर दें। ओके सर जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके पास, बड़ा अहम शार्ट क्वेश्चन है। इसमें वो पूछते हैं गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। कि अगर हम पेंडुलम के टाइम पीरियड को एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, मतलब कि आप इससे वक्त को मेजर करते हैं, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके नकैस क्या हैं। तो आप इक्वेशन को सामने रखें। जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो t इज इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट होता है। अब जरा इस फार्मूले पे गौर करें। इस फार्मूले से आपको ये बात क्लियर होगी कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक लेंथ पे डिपेंड करता है और एक वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करता है। यानी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एक लेंथ पे डिपेंड करता है और दूसरा वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करता है। सर जी चेंज कर दें स्लाइड। तो अब यहां से अगर आप देखें तो आपको क्लियर होगा कि जो वैल्यू ऑफ जी होती है ये एल्टीट्यूड के साथ चेंज हो जाती है। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, बुलंदी के साथ जी की वैल्यू में चेंज आना। तो अब सिंपल सी बात है, अगर आप एक पेंडुलम को हाइट पर लेकर जाएंगे तो जी की वैल्यू चेंज होगी। जब जी की वैल्यू चेंज होगी तो इसका मतलब है पेंडुलम का टाइम पीरियड भी चेंज होगा, क्योंकि उसका टाइम पीरियड जी पे डिपेंड कर रहा है। सेम इसी तरह ये जो हमारा टेम्परेचर होता है, गर्मियों में और होता है, सर्दियों में और होता है, तो ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम को इफेक्ट करेगा। तो जब टेम्परेचर में चेंज आएगी मतलब पेंडुलम की लेंथ चेंज होगी, और जब लेंथ चेंज होगी तो इससे मुराद ये है कि पेंडुलम के टाइम पीरियड में चेंज हो जाएगी। तो मैंने आपको एक बात चैप्टर के स्टार्ट में बताई थी कि एक आइडियल जो स्टैंडर्ड होता है
उसके अंदर दो खसूसियात में एक खसूसियत ये होती है कि आपका बनाया हुआ स्टैंडर्ड इन वेरिएबल होना चाहिए, यानी वो चेंज ना हो, तब्दील ना हो। तो यहाँ आपने देखा कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड बनाते हैं तो ये तो चेंज हो रहा है, यानी जैसे जैसे बुलंदी पे जाएंगे जी बदलेगा, टी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा, लेंथ चेंज होगी, टी चेंज हो जाएगा। इसलिए हम पेंडुलम के टाइम पीरियड को एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज नहीं करती, ये होगा ड्रॉबैक। जी नेक्स्ट सर जी, साइड चेंज कर दें। नेक्स्ट सर जी, नेक्स्ट स्लाइड जो है, इससे नेक्स्ट चलें। ठीक है सर। अब देखिए तीसरा हमारे शार्ट क्वेश्चन है। तीसरे शार्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव टू यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किलोग्राम एंड मोल। बड़ा सिंपल सा शार्ट क्वेश्चन है कि हम जो है ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए दो यूनिट क्यों इस्तेमाल करें, किलोग्राम और मोल, यानी ये दोनों यूजफुल कैसे हैं। यहाँ पे भी आपको स्लाइड में भी नजर आ रहा होगा, आपके पास की बुक्स भी होंगी। मैं आपको इसका एक छोटा सा जवाब दूं, अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप ये याद कर लेंगे कि केजी जो होता है, केजी इज यूज्ड फॉर लार्ज अमाउंट, यानी अगर आपके पास अमाउंट जो है वो बड़ी है तो आप केजी इस्तेमाल करते हैं, और इन केस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो आप मोल यूज करते हैं। तो यानी एक सिंपल सा आंसर है, यानी अगर आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है तो आप केजी का इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर आपके पास क्वांटिटी कम है तो आप मोल का इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना आप ये डेफिनेशंस भी याद कर सकते हैं। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट सर जी, नेक्स्ट। ओके सर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, वो एक नीडल की लेंथ मेजर करते हैं एक ऐसे स्केल के साथ जिसके ऊपर मिनिमम डिवीजन 1 मिलीमीटर है, और उन्होंने रिकॉर्ड किया जी, फर्स्ट ऑप्शन है 0.2145, सेकंड है 0.21, तीसरा है 0.214 मीटर। अब वो कहते हैं इनमें से कौन सा रिकॉर्ड करेक्ट है और क्यों। पहले तो आपने ये बताना है इन तीनों में से करेक्ट कौन सा है, फिर आपने ये बताना है वाई, कि वो करेक्ट क्यों है। यानी एक स्टूडेंट ने एक नीडल, एक सुई है, उसकी लेंथ मेजर की और उसने जो स्केल इस्तेमाल किया उसके ऊपर मिनिमम डिवीजन 1 मिलीमीटर था। तो अब देखें इसका करेक्ट आंसर है 0.214। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, इसका रीजन क्या है। तो जरा गौर करो, जो स्केल इस्तेमाल किया गया है उसके ऊपर मिनिमम डिवीजन 1 मिलीमीटर है। अब 1 मिलीमीटर से क्या मुराद है, यानी उसका 1000वां हिस्सा। स्लाइड सर जी चेंज कर दें। जी अब देखें, लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 1 मिलीमीटर, और इसको आप लिख सकते हैं 0.001 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो लेंथ आपने मेजर करनी है वो अप टू 3 डेसिमल मेजर करनी है, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.001। तो इशारे के बाद देखें 3 डेसिमल आ रहे हैं, तो आपकी भी जो करेक्ट रीडिंग होगी वो इशारे के बाद 3 डेसिमल वाली होगी। तो इन तीनों में से इसलिए हमने सेलेक्ट किया 0.214 को, क्योंकि इसमें अप टू 3 डेसिमल डिजिट है। जी नेक्स्ट सर जी। जी अब छठा देखें, पांचवा जो शार्ट क्वेश्चन है वो डेरिवेशन अपना सिंपल सी एक स्टेटमेंट थी, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाई थी, इसलिए यहाँ मैंने शो नहीं किया कि जर्नल में आपको बता देता हूँ उसके बारे में। वैसे जब आप पढ़ेंगे की बुक से, एक बूढ़ा शख्स कहता है कि मेरे पास एक सोने की चैन है, गोल्ड चैन है। वो कहते हैं कि ये उतनी स्ट्रांग है जितना उसका लिंक वीक है।
यानी जब हम चैन को पहनते हैं तो उसका एक लिंक होता है जहां से हम उसको जोड़ते हैं। तो वो कहता है कि जितनी वो स्ट्रांग है उतना उसका लिंक, वो जोड़ वीक है। तो इस स्टेटमेंट को वो कहते हैं, आप रिलेट करें जो आपने इस चैप्टर में स्टेटमेंट पढ़ाई है। तो आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था कि अ प्रिसाइज जो मेजरमेंट होती है वो लेस एक्यूरेट होती है, यानी हम जिसको मोर प्रिसाइज समझते हैं वो लेस एक्यूरेट होती है। तो अगर उस स्टेटमेंट को देखें और इस बूढ़े शख्स की स्टेटमेंट को देखें तो ये मिलती जुलती हैं। जैसे वो कहता है कि मेरी सोने की चैन जितनी स्ट्रांग है उतनी वो लिंक उसका वीक है। वहां पे भी हम फिजिक्स में ये कहते हैं कि जितनी ये मेजरमेंट प्रिसाइज है उतनी ये लेस एक्यूरेट है। तो ये मिलती हैं। ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो आ जाएगा, वरना इतना अहम नहीं है। छठा देखें, जब हम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मेजर करते हैं स्टॉप वॉच से तो किस किस्म के एरर पॉसिबल होते हैं। तो आपने ये पढ़ा है, सिंपल से इसका आंसर नाम लिख देना, सिर्फ सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। जी सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी 7 है, डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन जो होती है वो सिर्फ यूज होती है किसी फार्मूले को चेक करने के लिए या उसको डिराइव करने के लिए। डायमेंशन जो होती है किसी कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है, सर जी स्लाइड चेंज कर दें। जी इस फार्मूले में देखें t इज इक्वल टू 2 π L/G अंडर रूट। अब इस फार्मूले में जो 2 π है ये एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। जी सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जी सर जी। जी बच्चों, अब देखें आपके पास आ गए न्यूमेरिकल। मैंने आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चन कराए क्योंकि 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टॉपिक के साथ समझा दिए थे। 1.8 और 1.9 वाला समझा दिया था। डायमेंशन 8 में डायमेंशन निकालनी थी और 9 में चेक करना था कि ये सही है, इनमें से कौन सी इक्वेशन ठीक है। अब न्यूमेरिकल पर आ जाए। यहाँ 4 न्यूमेरिकल हैं, बड़े सिंपल से हैं, आप खुद भी कर सकते थे। मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे देता हूँ। पहले में वो कहते हैं कि लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। आपको एक इस न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव भी पता चल रही है कि लाइट ईयर इज द डिस्टेंस। तो आपसे कोई भी पूछे कि लाइट ईयर किसका यूनिट है तो आप कहेंगे डिस्टेंस का यूनिट है। लेकिन याद रखना, कभी कोई आपसे पूछे कि लाइट ईयर का अपना यूनिट क्या है तो वो टाइम होता है। सेकंड टाइम्स, यानी सेकंड में मेजर करते हैं हम उसको। अब दोबारा सुन लें, लाइट ईयर बजाते खुद डिस्टेंस का यूनिट है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि लाइट ईयर का अपना यूनिट क्या है तो फिर सेकंड होता है। हम लाइट ईयर को सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल है। आपने ये बताना है कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं, हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। तो सिंपल सा फार्मूला है, S इज इक्वल टू वी टी आप यूज करेंगे। V की जगह C इस्तेमाल करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और T यहाँ पे टाइम है। आप निकाल लेंगे कि एक साल कितने सेकंड होते हैं। तो के कार आपके सामने शो है, देखेंगे एक साल में कितने होते हैं 365। फिर एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24। एक घंटे मिनट कितने होते हैं 60। एक मिनट सेकंड कितने होते हैं 60। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक आंसर आएगा, और उस आंसर को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो वो 3.1536 10 की पावर 7 सेकंड। और ये आपको जबानी को। नेक्स्ट सर जी स्लाइड चेंज कर दें। जी बच्चों, ये आपके सामने हल खड़ा है, और ये वैल्यू आपको जबानी याद हो, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम है कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, 3.1536 10 की पावर 7 होते हैं। तो फार्मूले में पुट कर दो। ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका जवाब आ जाएगा 9.46। जिसको राउंड ऑफ करके लिखें तो 9.5 आता है।
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर। अब ये जवाब भी आपको ज़बान याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि एक साल में, एक ईयर में कितने मीटर होते हैं। तो 9.5 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। इसको आपने ज़बानी याद रखना है। जी सर जी, नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, बड़ा सिंपल सा है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। पहले आपने ए पार्ट में ये बताना है कि एक साल में सेकंड कहते कितने होते हैं। मैंने आपको अभी समझा दिया कि एक साल में 3.1536 10 की पावर 7 सेकंड होते हैं। अगर आपको भूल जाए तो आपको तरीका भी पता चल चुका है कि एक साल में दिन कितने होते हैं, फिर एक दिन में घंटे, फिर मिनट, फिर सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3.1536 10 की पावर 7 सेकंड होते हैं। जी सर जी, नेक्स्ट। अब इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट में आप ये बनाएंगे एक साल में कितने नैनो सेकंड होते हैं। तो आप जानते हैं कि एक नैनो सेकंड जो होता है 10 की पावर 9 सेकंड के बराबर होता है। तो आप क्या करें, इसी वैल्यू को यानी 3.1536 10 की पावर 7 को 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 10 की पावर 9 से डिवाइड भी कर दें। तो इससे क्या होगा, अब जो 10 की पावर 9 सेकंड होगा वो आपका बन जाएगा 9 और 7 16। तो ये बन जाएगा 3.1536 10 की पावर 16। आगे जो बट नीचे वाला 10 की पावर 9 है वो ऊपर आकर -9 हो जाएगा और 10 की पावर -9 सेकेंड एक नैनो सेकेंड के बराबर होता है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 3.1536 10 की पावर 16 नैनो सेकेंड। जी सर जी, नेक्स्ट। अब इसका सी पार्ट देखें, जरा अजीब सा सवाल है। आपने पहले देखा कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं। सी पार्ट में पूछते हैं बताओ कि एक सेकंड में कितने साल होते हैं। जरा उलट है। पहले आपने बताया कि हाउ मेनी सेकंड्स इन वन ईयर। अब आपने बताना है कि हाउ मेनी ईयर्स इन वन सेकंड। तो बस उल्टा देना है। एक साल में 3.1536 10 की पावर 7 सेकंड होते हैं। तो अब एक सेकंड में कितने होंगे, एक सेकंड को इधर रहने दें। ये पूरी की पूरी वैल्यू दूसरी तरफ वन ईयर से डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड करो, आपका जवाब आएगा 3.1 10 की पावर -8 ईयर। ये ठीक कर लेना। आंसर में लिखा हुआ है 3.1 10 की पावर -8 सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड नहीं, ईयर। 3.1 10 की पावर -8 ईयर बनेंगे। जी सर जी, नेक्स्ट। अब ये सिंपल मेरी का तीसरा, लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट आपको दी है। लेंथ उसकी 15.3 cm है और विड्थ उसकी 12.80 है। वो कहते हैं फाइंड द एरिया। चेंज कर दें सर जी। एरिया का फार्मूला आप सब जानते हैं। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर सामने है। जी। तो बच्चे, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल था 1.4 में आपको ऑलरेडी दौरान लेक्चर समझा चुका हूं और 5 आपने अभी छोड़ देना है, उसको नहीं करना। 6 भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। उसके बाद 7 मैंने आपके जिम्मे लगाया था। 8 को आपने फिलहाल छोड़ देना है। 9 आपको मैं करा चुका हूँ। 1.9 E इज इक्वल टू MC² वाला। तो ये जो चीजें मैंने आपको कराई हैं एक्सरसाइज में से, जो शॉर्ट और न्यूमेरिकल कराए हैं, फिलहाल आपने यही कर लेने और यही आपका होमवर्क है इस वीक का।